दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोली सोचना पड़ेगा कि धर्म और जाति की बात चुनाव के समय क्यों होती है। दरअसल कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि जो लोग धर्म या जाति के नाम पर वोट मांगते हैं वे अपने काम के आधार पर वोट नहीं मांग सकते हैं। प्रियंका गांधी ने अजमेर में चुनावी जनसभा में यह बात की। मुख्य विपक्षी दल बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोलते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि धर्म की बात, जाति की बात चुनाव के समय क्यों होती है। जो नेता चुनाव के समय यह बात कर रहा है इसका मतलब है कि इसके आधार पर वोट मांग रहा है। वो कह रहा है कि धर्म या जाति के आधार पर वोट दो, तो इसका मतलब यह है कि वो काम के आधार पर वोट नहीं मांग सकता। प्रियंका गांधी ने लोगों से जागरूकता के साथ में और सरकार के काम के आधार पर मतदान करने की अपील की। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि राजस्थान में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनावी रणभूमि में उतरे हैं, जबकि यहां पर बीजेपी पूरे तरीके से बिखरी हुई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के बड़े बड़े स्थानीय नेताओं को किनारे कर दिया गया है। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी की नीति बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की है, वो गरीबों और मध्यम वर्ग के बारे में नहीं सोचती है। प्रियंका गांधी ने कहा कि आपसे खींचना और बड़े बड़े उद्योगपतियों को सींचना यह बीजेपी की नीति है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने लोगों से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने की अपील करते हुए आगाह किया है कि अगर राज्य में बीजेपी की सरकार बन गई तो वो मौजूदा कांग्रेस सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाएं बंद कर देगी। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी आज जारी करेगी अपना घोषणा पत्र। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले ही दे चुके हैं 7 बड़ी गारंटी। दरअसल राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट घोषणा पत्र को जारी करेंगे। अशोक गहलोत पहले ही राज्य के लोगों के लिए 7 गारंटियों की घोषणा कर चुके हैं, जिनमें परिवार की महिला मुखिया को 10-10 हजार रुपए वार्षिक, 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर, पशुपालकों से 2 रुपए प्रति किलोग्राम गोबर की खरीद, सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना के लिए कानून और फ्री लैपटॉप देना शामिल है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी पहले ही राजस्थान में घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 25 नवंबर को होगा और नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। अगली बड़ी खबर, बीजेपी पर जमकर बरसे अखिलेश यादव। बोले छुट्टा पशुओं की समस्या के समाधान के लिए बस हवाई घोषणाएं कर रही बीजेपी। दरअसल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में छुट्टा पशुओं के कारण लोग बुरे तरीके से परेशान हैं, लेकिन भाजपा सरकार पूरे तरीके से लापरवाह है। उन्होंने प्रदेश में हर दिन छुट्टा पशुओं के कारण किसी न किसी की मौत होने का दावा करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में छुट्टा पशु, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपराध सब बेतहाशा बढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी द्वारा जारी बयान में अखिलेश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक ने छुट्टा पशुओं की समस्या के समाधान के लिए बस हवाई घोषणाएं की हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने तो छुट्टा पशुओं को सड़कों और किसानों के खेतों से हटाने के लिए न जाने कितनी बार निर्देश दिए, लेकिन हालात जस के तस हैं एवं समस्या और बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश का किसान छुट्टा पशुओं के कारण फसलों की बर्बादी से परेशान है। उन्होंने कहा कि ऐसे में किसानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। उनका यह भी कहना था कि भाजपा सरकार में प्रदेश में अब तक सैकड़ों लोग छुट्टा पशुओं से अपनी जान गंवा चुके हैं। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री और उनका प्रशासन आवारा पशुओं की समस्या को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। उनके मुताबिक प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं बचा जहां पर छुट्टा पशुओं के कारण मौत न हुई हो। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने अब तक किसी पीड़ित परिवार की कोई आर्थिक मदद नहीं की है। उन्होंने कहा कि सरकार केवल हवाई घोषणाएं कर रही है। अगली बड़ी खबर, सचिन पायलट ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले इनसे पूछो कि 3 काले कानून क्यों बनाए गए तो जवाब आता है मंदिर और मस्जिद। दरअसल राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा के चुनाव हैं। इसे ध्यान में रखते हुए कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि दूसरों पर उंगली उठाने से बेहतर है कि वे अपने अंदर झांकें। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ यहां पर आए थे, उनसे पूछो कि यहां पर एलपीजी सिलेंडर 1100 रुपए में क्यों बिक रहा है तो वे कहते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान। हम पूछते हैं कि किसानों के खिलाफ आपने 3 काले कानून क्यों बनाए तो जवाब आता है मंदिर और मस्जिद। उन्होंने अग्निवीर चालू कर दिया। नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। नौजवान लड़का 19 से 20 का भर्ती होगा, 4 साल की नौकरी और फिर छुट्टी हो जाएगी। इन सब लोगों के पास में मंदिर मस्जिद, हिंदू और मुसलमान के अलावा और कोई बात नहीं है। सचिन पायलट ने कहा कि यह सरकार सिर्फ हिंदू मुसलमान करती है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि उनकी पार्टी
कि बीजेपी यहां बार बार हिट विकेट हो रही है। दूसरों पर उंगली उठाने से बेहतर है कि वे अपने अंदर झांकें और देखें कि देश के लिए 10 साल में आपने क्या किया, राजस्थान में आप क्या प्रस्तुत कर रहे हैं, आपका एजेंडा क्या है। सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान में हम पहले से भी अधिक बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने की चुनाव आयोग से मुलाकात, बीजेपी के खिलाफ की सख्त कार्रवाई की मांग। दरअसल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने चुनाव आयोग से मुलाकात की है। राघव चड्ढा ने कुछ दिनों पहले बीजेपी पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भ्रामक और अपमानजनक सोशल मीडिया अभियान चलाने का आरोप लगाया था। इसी मामले को लेकर चुनाव आयोग से उन्होंने मुलाकात की है। राघव चड्ढा ने कहा कि पहला दरवाजा चुनाव आयोग होता है और हमें पूरा विश्वास है कि चुनाव आयोग हमारी शिकायत का संज्ञान लेते हुए उचित से उचित कार्रवाई करेगा। आम आदमी पार्टी सांसद ने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम आईपीसी की धारा और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का उल्लंघन हुआ है। इस उल्लंघन के संदर्भ में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि बीजेपी सोशल मीडिया अभियान के जरिए मुख्यमंत्री केजरीवाल की छवि और इमेज को खराब करने की कोशिश कर रही है। इसीलिए उन्होंने चुनाव आयोग से बीजेपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी पर जमकर बरसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सतीश पुनिया को जिताने की अपील। दरअसल राजस्थान के आमेर विधानसभा क्षेत्र के दौलतपुरा में राजस्थान के उपनेता पद पर सतीश पुनिया के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सतीश पुनिया को आप विधानसभा भेजिए और ये आमेर की जनता को लेकर अयोध्या आएंगे। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने अशोक गहलोत सरकार पर कई हमले किए। उन्होंने कहा कि यूपी में पेपर लीक माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चल रहा है और यहां भी बीजेपी की सरकार बनेगी तो माफियाओं पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि यहां राजस्थान सरकार रामनवमी पर कर्फ्यू लगाती है, लेकिन यूपी में 4 करोड़ लोगों की कांवड़ यात्रा निकलती है और तिनका तक नहीं हिलता है। मुख्यमंत्री योगी ने आमेर के विधायक, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी उम्मीदवार सतीश पुनिया के लिए समर्थन की अपील की। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि मैं 5 वर्ष पहले भी यहां पर आया था तो आपने कमल खिलाया था, इस बार भी आपको कमल खिलाना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने यहां रामनवमी पर कर्फ्यू लगा दिया था, लेकिन यूपी में कांवड़ यात्रा में 4 करोड़ लोग जाते हैं और तिनका तक नहीं हिलता है। वहां भव्यता के साथ दीपोत्सव समेत हर आयोजन होते हैं। उन्होंने कहा कि यहां भी कमल खिलाइए, यहां भी ऐसी ही व्यवस्था की जाएगी। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने राजस्थान की जनता से कर दिया बड़ा वादा। बोले मैं आपको गारंटी देने आया हूं, जिसने भी गरीबों को लूटा है उसे छोड़ा नहीं जाएगा, लूटने वाले सलाखों के पीछे होंगे। दरअसल राजस्थान के हनुमानगढ़ में चुनावी रैली को संबोधित करने पीएम मोदी पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं आपको गारंटी देने आया हूं, जिसने भी गरीबों को लूटा है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। यहाँ राजस्थान में भी वो दिन दूर नहीं जब गरीबों को लूटने वाले सलाखों के पीछे होंगे। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे कार्यकाल में गरीब कल्याण और जन कल्याण की परंपरा रही है। राजस्थान के जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उसके लिए भ्रष्टाचार से बड़ा कुछ भी नहीं है। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि दलितों के खिलाफ अत्याचार करने वालों को देखकर कांग्रेस आंखों पर पट्टी बांध लेती है। यहां राजस्थान में 5 वर्ष तक दलित परिवारों के साथ में हुए अत्याचार पर कांग्रेस ने यही किया है। महिला विरोधी कांग्रेस कभी महिलाओं का कल्याण और उनकी सुरक्षा नहीं कर सकती। कांग्रेस ने राजस्थान को महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर 1 बना दिया है। पीएम मोदी ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस व इसके घमंडिया साथियों की सोच महिला विरोधी है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए 25 नवंबर को वोट डाले जाने हैं। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से मैं राजस्थान में जहां जहां गया हूं वहां एक ही स्वर में एक ही आवाज सुनाई दे रही है, जन जन की है यही पुकार, आ रही भाजपा सरकार। अगली बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस पर बोला जबरदस्त हमला। बोले देश को आजाद कराने वाली कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी और आरएसएस ने खून का एक कतरा तक नहीं बहाया। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर जबरदस्त हमला करते हुए कहा कि इनके लोगों ने देश के लिए कुछ भी नहीं किया, ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजस्थान के हनुमानगढ़ में चुनावी रैली करते हुए कहा कि देश को आजाद कराने वाली कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी और आरएसएस ने खून की बूंद का एक कतरा तक नहीं बहाया। उन्होंने कहा कि कितने बीजेपी के लोग जेल गए, कितने बीजेपी के लोग देश के लिए लड़े हैं। कांग्रेस पार्टी पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल सहित सभी जगहों पर लड़ी है। उन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाबा साहेब अंबेडकर ने मिलकर देश का संविधान बनाया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है कि राजस्थान में उनकी पार्टी ने जो चुनावी वादे किए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। साथ ही उन्होंने राजस्थान की जनता से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट डालने की भी अपील की है।
अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को बताया 4G पार्टी। राहुल गांधी, केसीआर और ओवैसी पर बोला जबरदस्त हमला। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर, कांग्रेस और AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि तीनों सिर्फ परिवार के लिए काम कर रहे हैं। बीजेपी नेता अमित शाह ने तेलंगाना के जनगांव में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि BRS, AIMIM और कांग्रेस 2G, 3G और 4G पार्टी हैं। 2G का मतलब केसीआर और केटीआर है, 3G का मतलब ओवैसी के दादा और ओवैसी के पिता है, तो वहीं 4G का मतलब जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और राहुल गांधी है। उन्होंने कहा कि इसमें आप लोगों की क्या जगह है। BRS के चीफ केसीआर पर देश में भ्रष्टाचार में नंबर 1 होने का आरोप लगाते हुए अमित शाह ने कहा कि अगर बीजेपी राज्य में सत्ता में आती है तो BRS सरकार के भ्रष्ट सौदों की जांच कराएगी और जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी का वादा दोहराया कि अगर पार्टी 30 नवंबर के चुनाव में सत्ता में आती है तो पिछड़ी जाति के नेता को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और साथ ही जनता के लिए अयोध्या में राम मंदिर में मुफ्त दर्शन की व्यवस्था कराई जाएगी। अगली बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी ने समान नागरिक संहिता को लेकर बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले देश में UCC की नहीं है कोई भी जरूरत। दरअसल AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर UCC को लेकर जबरदस्त हमला किया। उन्होंने कहा कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की कोई जरूरत नहीं है। ओवैसी ने कहा कि UCC के बजाय लोगों को अभिव्यक्ति और बोलने की और अधिक स्वतंत्रता देने की जरूरत है। ऐसा इसलिए ताकि किसी को पहनावे और धर्म के आधार पर निशाना न बनाया जाए। तेलंगाना में भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में UCC लागू करने, अयोध्या में राम मंदिर और काशी के लिए वरिष्ठ नागरिकों की निःशुल्क यात्राएं आयोजित करने समेत अन्य वादों पर हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने कहा कि बीजेपी देश के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान के बजाय इस तरीके की चीजों में शामिल रहती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी यहां पर हर हाल में हारेगी। अगली बड़ी खबर, 5 में से 3 राज्यों में जीतेगी बीजेपी। शहनवाज हुसैन ने 2024 के चुनाव को लेकर भी कर दी बड़ी भविष्यवाणी। दरअसल बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने दावा किया है कि देश के 5 अलग अलग राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव में से 3 राज्यों में पार्टी की बड़ी जीत होगी। शहनवाज हुसैन सुपौल जिला मुख्यालय स्थित सत्येंद्र सिंह के आवास पर पहुंचे, यही मीडिया को बयान दिया। उन्होंने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा किया है। उन्होंने तेलंगाना में त्रिकोणीय मुकाबले की बात कही है। शहनवाज हुसैन ने कहा कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों का समर्थन लगातार बढ़ता जा रहा है। 2024 के लोकसभा और 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत होगी। उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी का खाता नहीं खुला था और 2024 में भी कोई भी सीट आरजेडी को नहीं मिलेगी। अगली बड़ी खबर, अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार पर बोला जबरदस्त हमला। बोले नीतीश कुमार को है इलाज की जरूरत, चाचा और भतीजे ने फिर से बिहार को जंगल राज बना दिया। दरअसल केंद्रीय मंत्री सह बक्सर सांसद कुमार अश्विनी चौबे ने बिहार के मुख्यमंत्री पर जबरदस्त हमला बोला। बक्सर पहुंचे अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि बिहार में बालू माफिया से लेकर शराब माफियाओं का बोलबाला है। बिहार सरकार अब रसातल के गर्त की तरफ जा रही है। चाचा, भतीजा और भाई की सरकार ने बिहार को फिर 1990 की दशक वाली जंगल राज की याद ताजा कर दी है। अश्विनी कुमार चौबे ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि बिहार में बालू माफिया और शराब माफियाओं का राज कायम हो गया है। ये सभी सरकार के संरक्षण में फल फूल रहे हैं। बिहार सत्यानाशी की ओर जा रहा है। नीतीश कुमार को मानसिक दिवालियापन का शिकार बताते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब मानसिक चिकित्सा की जरूरत है। अगली बड़ी खबर, चुनावी रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले तेलंगाना की सत्ता में आने पर मुस्लिम आरक्षण खत्म कर देगी बीजेपी। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के जनगांव में चुनावी रैली के दौरान केसीआर, कांग्रेस और ओवैसी पर जमकर निशाना साधा। तीनों को परिवारवादी पार्टी करार दिया। अमित शाह ने ऐलान किया है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद तेलंगाना में 4% मुस्लिम आरक्षण को खत्म कर देगी। सरकार बनने के बाद यहाँ के लोगों को मुफ्त में अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन करवाएगी। जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी पार्टियों पर हमला बोलते हुए कहा कि यहां पर तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए मुस्लिम आरक्षण दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि तेलंगाना के आगामी विधानसभा चुनाव देश का भविष्य तय करेंगे। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि यदि बीजेपी यहां पर सत्ता में आती है तो बीजेपी मुस्लिम आरक्षण को खत्म कर देगी।
अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने लिया बड़ा एक्शन। चुनाव में पार्टी विरोधी कार्य करने वाले नेताओं को कर दिया निष्कासित। दरअसल छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुशील मौर्य ने पार्टी विरोधी कार्य करने वाले कांग्रेसियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 पुराने वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को 6 साल के लिए कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया है। जिला अध्यक्ष द्वारा जारी आदेश में निष्कासित कांग्रेसी नेताओं में महिला कांग्रेस पूर्व जिलाध्यक्ष कमल झज्जरा और एआईसीसी सदस्य और वरिष्ठ नेता विक्रम शर्मा शामिल हैं। बताया जा रहा है कि इन दोनों ही कांग्रेसी नेताओं ने विधानसभा चुनाव में निष्क्रियता दिखाते हुए पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के चलते पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस पार्टी एक्शन मोड में नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को जारी होंगे। अगली बड़ी खबर, भारतीय जीडीपी के $4 ट्रिलियन पार करने के दावों पर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। कहा माहौल बनाने के लिए फैलाई जा रही झूठी खबरें। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार और उसके मंत्रियों के उस दावे को फर्जी करार दिया जिसमें भारत की जीडीपी का $4 ट्रिलियन के आंकड़े को पार करने की बात कही गई थी। सत्तारूढ़ बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि फर्जी खबरों का मकसद केवल उत्साह पैदा करना और हेडलाइन मैनेज करने का प्रयास भर है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि ये खबरें पूरे तरीके से फर्जी हैं जिसका मकसद चाटुकारिता को दिखाने का प्रयास मात्र है। अगली बड़ी खबर, राम रहीम को फिर से मिली पैरोल, 21 दिनों के लिए जेल से आएगा बाहर। दरअसल सजा के बाद से राम रहीम 5वीं बार जेल से निकलेगा। रेप मामले में वो रोहतक की जेल में सजा काट रहा है। उसके बाहर आने को लेकर अगले साल होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव से जोड़ा जा रहा है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।